ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है रहबर वेलफेयर सोसाइटी गुलावटी का ऑल इंडिया बज़्म मुशायरे का खास वीडियो। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल खूबसूरत इंसान जनाब वरीस कुरैशी साहब। जनाब वरीस कुरैशी साहब गुलावटी और उसके अतराफ में जनता के काम आने वाले एक सियासी और समाजी लीडर हैं। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे जनाब डॉक्टर गुलजार कुरैशी साहब। जनाब डॉक्टर गुलजार कुरैशी साहब एक इल्मी और अदबी शख्सियत के मालिक हैं जो गुलावटी और उसके अतराफ में कई तालीमी इदारे चला रहे हैं और वहां इल्म की रोशनी बिखेर रहे हैं। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब हाजी इमरान साहब, बसपा के लीडर जो प्रभारी हैं विधानसभा सिकंदराबाद के, जिन्होंने इस महफिल को अपना कीमती वक्त दे के रौनक बख्शी। इस मुशायरे की सदारत की जनाब हाजी शबील साहब ने, जो जोन कोऑर्डिनेटर हैं बसपा मेरठ जोन। इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब कमाल मुर्तजा साहब, सदस्य जिला पंचायत बुलंदशहर। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए नौजवान शायर और नाज़िम मुशायरा जनाब हसनैन दिलकश साहब ने। इस मुशायरे में रहबर वेलफेयर सोसाइटी ने गुलावटी की इल्मी और अदबी शख्सियत जनाब सिराज कुरैशी साहब को उनकी उर्दू में खिदमात के लिए अवार्ड से नवाजा। जी हाँ, डॉक्टर सिराज कुरैशी साहब के 3 मजमूए कलाम अब तक मंजर आम पर आ चुके हैं। ये सब देखने के लिए आपका शुक्रिया। सिर्फ 30 सेकंड और रुक जाइए, ऑर्गेनाइजर साहब की बात सुन लेते, फिर देखते हैं मुशायरे का वीडियो। रहबर वेलफेयर सोसाइटी जिसके चेयरमैन वरीस कुरैशी हैं, ये ऑल इंडिया मुशायरा मुनक्किद हुआ गुलावटी में और गुलावटी की तारीख का ये एक ऐसा पहला मुशायरा रहा है जो रात 9:30 बजे से स्टार्ट होकर सुबह 4:30 बजे तक चला और सामाईन ने इससे इतना फैज़ उठाया कि मुझे लगता है कि ऑल इंडिया मुशायरे हम बहुत जगह सुनते हैं, देखते हैं, एतराफ़ में और जगह भी होते हैं, लेकिन एक तारीख ये रही कि किसी भी शायर को किसी हूट नहीं किया गया, हर शायर को बड़े सलीके से सुना गया। जिंदगी का कुछ ऐसे इख्तिताम हो या रब, सर हो मेरा सजदे में और दम निकल जाए। भाई क्या शेर पढ़ा, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। फिर से अदा कीजिए, बहुत अच्छा। तो देखा आपने दोस्तों, ये हैं जनाब नदीम अनवर, देवबंद से इनका ताल्लुक है। ये शेर कहा तो 2 हार इनके गले की जीनत बने। जी हाँ, हर शेर पे दाद मिली, हर शेर पे तालियां मिली। आप वीडियो में देखेंगे इन्होंने मुशायरे की शुरुआत की और लोगों का दिल जीत लिया। अक्सर हमने देखा है जो मुशायरे की शुरुआत करता है शायर और नाज़िम मुशायरा से शिकायत करता है कि उसे पहले क्यों पढ़वा दिया, या तो वो पब्लिक का मूड भांपने में नाकामयाब रहता है या खुद पर उसे एतमाद नहीं होता। लेकिन नदीम अनवर के पास एतमाद भी है और किस तरह से पब्लिक को बांधना है और वाह वाह दाद वसूल करनी, ये हुनर भी है। तो देखिए किस तरह से धूम मचाई नदीम अनवर देवबंदी ने इस मुशायरे में। होता है कि मदीनतुल मुनव्वरा और मक्कतुल मुअज़्ज़मा की लहलहाती शादाबियों से निकलकर हम रेगिस्तान के तपते सहरा में कदम रख रहे हैं, लेकिन रेगिस्तान के तपते सहरा को जब हम तारीख के आईने में देखते हैं तो दोस्तों, बरसों लैला की जुस्तजू बनकर भटकने वाली मोहब्बत और उसके पैरों के छालों की आवाज़ कुछ यूं आती है कि दश्ते तन्हाई से अब कौन निकाले मुझको, दश्ते तन्हाई से अब कौन निकाले मुझको, खो गए वो भी जो थे ढूंढने वाले मुझको। हजराते गिरामी, नाते पाक के बाद जब पहले शायर को पढ़वाया जाता है तो अक्सर सामाइन में ये कयास आराइयाँ होती हैं कि अब छोटे शायर को पढ़वाया जाएगा, लेकिन एक ज़ईफ़ुल उम्र औरत थी, उसके एक बेटा था और एक बीवी और एक 10 साल का बच्चा बड़े प्यार मोहब्बत से रहा करते थे। जब बेटा अपनी बीवी के साथ और अपने बेटे के साथ किसी फंक्शन में जाने की तैयारी कर रहा था, माँ ने पूछा, जो ज़ईफ़ुल उम्र औरत थी, कि बेटा मैं खाना कहाँ से खाऊंगी? तो बेटे ने जवाब दिया कि माँ कुछ दूर पर दरगाह है, वहाँ भंडारा चल रहा है, वहाँ लंगर लुट रहा है, आप वहाँ खाना खा लेना। 10 साल का बच्चा बड़े गौर से सुन रहा था। उस बच्चे ने दौरान सफ़र अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और तो अपना घर दरगाह के पास बनवाऊंगा।
बाप ने हैरत से पूछा कि ऐसा क्यों? उसने कहा कि बड़ा होकर जब मैं अपनी बीवी के साथ किसी प्रोग्राम में जाऊंगा तो आपको दरगाह में खाना खाने जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि घर से दरगाह करीब हो। दोस्तों, उस बाप की आंखों में आंसू आ गए और सफर खत्म करके अपनी माँ के कदमों में सर रख दिया। ये वाकया सुनाना मकसद मेरा ये था कि 10 साल का बच्चा अपने बाप को नसीहत आमेज कलिमात से नवाज सकता है तो एक छोटा शायर भी बड़ा पैगाम दे सकता है। इस निस्बत से मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझता। मुशायरों की दुनिया में जब कोई कदम रखता है तो पहले वो मकबूल होता है, उसके बाद मशहूर होता है और उसके बाद महबूब बन जाता है। ये इस सफ़र के लिए एक तवील अरसा चाहिए, लेकिन कलील मुद्दत में मकबूलियत से महबूबियत का सफ़र जिस शायर ने दोस्तों तय किया और जिसने अपनी शायरी में अहद हाजिर के दिल की धड़कनें पेश की, उस शायर को हल्का अदब में जनाब नदीम अनवर के नाम से याद करते हैं, जो हमारे बीच देवबंद से तशरीफ लाए। मैं ये कहकर उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि जश्न गालिब हुस्ने मीर, जश्न गालिब हुस्ने मीर, मेरी कमा का पहला तीर। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब नदीम अनवर साहिब को पूरे हिंदुस्तान में कामयाबी के साथ। मैं पहली मर्तबा आपके दायरे में हाजिर हुआ हूँ। एक बात अर्ज़ करता हूँ कि मेरे बड़े भाई कारी हसनैन साहब मुझसे खफा थे, लेकिन अगर बच्चे गलती कर देते हैं तो बड़ों को माफ़ कर देना चाहिए। तो मैं अपनी बच्चा हूँ आपका। आइए हज़रात, मैं सदर मुशायर से इजाज़त चाहता हूँ। इरशाद। यहाँ से एक मतलब और एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इजाज़त है आप लोगों की? मैं पेश करता हूँ। अभी उर्दू ज़बां के चाहने वाले हैं महफिल में। क्या कहें? अभी उर्दू बस मुझे लगना चाहिए कि यहीं से मुशायरा बन जाए। क्या कहें? मैं पेश करता हूँ, सबसे छोटा शायर आपकी खिदमत में हाजिर है। इरशाद जी, बहुत शुक्रिया। अभी उर्दू ज़बां के चाहने वाले हैं महफिल में, ये शम्मा बुझ नहीं सकती, अभी परवान जिंदा है। अरे क्या कह रहे हैं? मुखालिफ है जो उर्दू के हजारों कोशिशें कर ले, ज़बां ये मिट नहीं सकती, अभी दीवान जिंदा है। क्या कहने भाई? वाह वाह वाह। मिट नहीं सकती, अभी दीवान जिंदा है। बहुत शुक्रिया। माइक वाले भैया, क्या इसकी आवाज़ थोड़ी बढ़ा दीजिए। जी, मैं फिर से पढ़ूं? बहुत शुक्रिया। एक मर्तबा जोरदार ताली बजा के मुझे इजाज़त दी। बहुत शुक्रिया वसीम भाई। अल्तमश अब्बास। अभी उर्दू ज़बां के चाहने वाले हैं महफिल में, ये शम्मा बुझ नहीं सकती, अभी परवान जिंदा है। मुखालिफ है जो उर्दू के हजारों कोशिशें कर ले, ज़बां ये मिट नहीं सकती, अभी दीवान जिंदा है। मिट नहीं सकती, अभी दीवान जिंदा है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने अपनी जिंदा दिली का सबूत दिया। मैं तो घबरा रहा था, मैं पता नहीं कैसे सुनते हैं। आइए यहाँ से मैं 4 मिसरे और पेश करता हूँ। हाजी इमरान साहब तशरीफ फरमा है। मैं हाजी इमरान साहब की नज़र 4 मिसरे पेश करता हूँ, अगर इजाज़त हो तो कर दूँ? मैं पेश कर। जान भी पहचान भी है, क्या कमी है शान में। पूरा मजमा मुझे जब तक एक मर्तबा और ताली बजा के इजाजत दें तो मैं पढ़ता रहूंगा। एक मर्तबा। जान भी पहचान भी है, क्या कमी है शान में, सारे गुण मौजूद है ये मोहतरम इमरान
अरे क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। जान भी पहचान भी है, क्या कमी है शान में, सारे गुण मौजूद है ये मोहतरम इमरान में। जान भी पहचान भी है, क्या कमी है शान में, और भी है रहनुमा इस शहर में यूं तो बहुत, आपसे बेहतर न देखा पूरे हिंदुस्तान में। क्या कहने, वाह वाह शुक्रिया वाह। दोस्तों, आइए मैं 4 मिनट यहाँ से पेश करता हूँ गजल के। जी इरशाद है। यादों को तेरे दिल से निकलने नहीं दिया। अब लोग जो गजल वाले हैं वो गजल का मजा लें। जहाज जुबंदी साहब, अल्तमश अब्बास, मन्नान साहब, मुलाज़कर राशिद कमाल साहब। यादों को तेरे दिल से निकलने नहीं दिया, निकलने नहीं दिया। सूरज तेरे ख्याल का ढलने नहीं दिया, ढलने नहीं दिया। फिर आज तुमने चेहरे पे जुल्फे बिखेर ली, फिर आज तुमने चेहरे पे जुल्फे बिखेर ली, फिर आज तुमने चांद निकलने नहीं दिया, निकलने नहीं दिया। फिर आज भाई क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। निकलने नहीं। अच्छा एक मतलब जोरदार तालीम प्लीज, बहुत शुक्रिया। पढ़ता हूँ। यादों को तेरे दिल से निकलने नहीं दिया, निकलने नहीं दिया। पीछे वाले भी अगर जुड़ जाए तो मुझे पढ़ने मजा आएगा। सूरज तेरे ख्याल का ढलने नहीं दिया, ढलने नहीं दिया। फिर आज तुमने चेहरे पे जुल्फे बिखेर ली, फिर आज तुमने चेहरे पे जुल्फे बिखेर ली, फिर आज तुमने चांद निकलने नहीं दिया, निकलने नहीं दिया। फिर आज तुमने चांद निकलने नहीं दिया। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब इजाजत हो तो एक गजल आपकी खिदमत में पेश कर जी देता इरशाद हूं। है। मैं अगर वाकई मतला आप तक पहुंच जाए तो आप भी खामोश न रहें। मैं पढ़ता हूँ मतला, कारी सिंह साहब जी इरशाद है। पेश करता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा शरीक हो जाए। जनाब फारूक आदिल साहब लखनवी हमारे बीच तशरीफ ले आए हैं। आइए दोस्तों, मैं उनसे मतलब गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाब फारूक आदिल लखनवी। मतला अगर हो गया तो आप सबकी दुआ चाहता हूँ। इतनी दौलत मत दे, जिससे गैर जल जाए। क्या कहने, वाह वाह वाह। सुने दोस्तों, बहुत शुक्रिया। इतनी दौलत मत दे, जिससे गैर जल जाए। पूरे एतमाद के साथ मतलब पढ़ता हूं। इतनी दौलत मत दे, जिससे गैर जल जाए। मुझको सिर्फ इतना दे, मेरा काम चल जाए। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर पढ़ दिया। ना दे, मेरा काम चल जाए। क्या इतनी दौलत मत दे, जिससे घर जल जाए। मुझको सिर्फ इतना दे, मेरा काम चल जाए। लिखत बाजी क्या कहने, वाह वाह वाह। मिल गई बुलंदी तो तुम गुरूर मत करना। क्या कहने, वाह वाह।
तुम गुरूर मत करना, मिल गई बुलंदी तो मिल गई बुलंदी तो, तुम गुरूर मत करना, वक्त का भरोसा क्या, जाने कब बदल जाए। बहुत अच्छा शेर पढ़ दिया भाई, क्या कहना, भरोसा क्या, जाने कब बदल जाए, जाने कब बदल जाए। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। दोस्तों, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की कि अल्लाह पाक मैं इस दुनिया से जब जाऊं तो किस हाल में जाऊं। पूरा मजमा मुझे आमीन कहकर रुखसत करें। मैं शेर पढ़ता हूं, मुलाजा कर। इरशाद आगे। जिंदगी का कुछ ऐसे इख्तिताम हो या रब, क्या कहना है, वाह वाह वाह। जिंदगी का कुछ ऐसे इख्तिताम हो या रब। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो मेरे इस शेर पे इंशाल्लाह आमीन कह दें, तमाम हजरात, जिंदगी का कुछ ऐसे इख्तिताम हो या रब, सर हो मेरा सजदे में और दम निकल जाए। भाई क्या शेर पढ़ा, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। फिर से अदा कीजिए, बहुत अच्छा शेर। जिंदगी का कुछ ऐसे इख्तिताम हो या रब, सर हो मेरा सजदे में और दम निकल जाए। मुझको सिर्फ इतना दे, मेरा काम चल जाए। क्या कहने, वाह 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 वाह। आप थे जनाब नदीम अनवर साहब। दोस्तों, मैं दूसरे दौर में उनको इंशाअल्लाह बुलवाऊंगा। दोस्तों, मैं जनाब नदीम अनवर साहब की इस कामयाबी पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी उनको मोहब्बतों से नवाजा। जब वो शेर पढ़ रहे थे तो दोस्तों, मुझे ये मतला याद आ रहा था कि न कोई खौफ व खतर हमने जान पर रखा, सफ़र का पहला कदम ही चट्टान पर रखा। जनाब नदीम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुशायरे को मुशायरा बनाया। हजरात गिरामी, जनाब कमाल मुर्तज़ा साहब। गुलावटी के इस ऑल इंडिया मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए नौजवान शायर और नाज़िम मुशायरा जनाब हसनैन दिलकश साहब ने। दोस्तों, कोई शायरा मुशायरा पढ़कर रुखसत होती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे नौजवान दोस्तों की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन मैं एक इस्लाह आपके करना चाहता हूं कि तेरी याद दिल से भुलाने से पहले मैं रोया बहुत, खत जलाने से पहले ये मासूम चेहरे भी देते हैं धोखा, न समझोगे तुम चोट खाने से पहले। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं, आप तमाम हजरात यहाँ कसीर तादाद में तशरीफ लाए। तो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के गुलावटी में, और ये हैं जनाब वरीस कुरैशी साहब और उनके हमनवा डॉक्टर साहब, जिन्होंने एक खूबसूरत मुशायरा ऑर्गेनाइज किया। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट और यूट्यूब अकाउंट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफी खान, वक्त मीडिया के लिए, गुलावटी, बुलंदशहर से।